चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत से मार्के हक में तारीखी फतह मिलने पर तरक्की दी गई। विफाकी काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसले की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ पूरी कौम, अफ़वाज पाकिस्तान, शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर वज़ीर आज़म कौम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एहसास कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एहसास है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल फौज में आला तरीन ओहदा है। ओहदे पर फाइज शख्स 5 स्टार जनरल और सीनियर तरीन आर्मी अफसर होता है। एवार्ड गैर मामूली, मिसाली क़यादत और खिदमात के पेश नज़र दिया जाता है। जनरल आसिम मुनीर दूसरी शख्सियत है जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। सदर अयूब खान 1959 में फील्ड मार्शल बने थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की खिदमत जारी रखने का भी मुतफ़िक़ा फैसला। ऑपरेशन मुनानु मरसूस के शहदा और गाजियों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म की मार्का हक में शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। वफाकी काबीना ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाब जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खुद मुख्तारी को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की। आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की। मुसल्लह फौज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत से मार्का हक में तारीखी फतह मिली। वफाकी काबीना उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी देती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी व वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने मातरे वतन कामयाबी से दिफा किया। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा, आर्मी चीफ ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी मुबारकबाद दी। कहा, यह तरक्की न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। स्पीकर कॉपी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा ने भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। गवर्नर्स, वज़राए आला और स्पीकर्स भी मुबारकबाद दी। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक़ चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी ने भी मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सी पैक के दूसरे मरहले और शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती से मुतालिक चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। मिस्री सदर का पाक भार जगबंदी मफाहमत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने मुतवाज़िन बयानात और हालिया बहरान में फ़ाल सफारतकारी पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाके अमन के लिए जंगबंदी मफाहमत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाक भारत कशीदगी पर दुनिया में दुरुस्त मौक़िफ़ पेश करने पर मुशावरती इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, शहरी रहमान और हिना रबानी खर की शिरकत। तारिक फातमी, खुरम दस्तगीर, जलील अब्बास जलानी, तहमीना जंजवा, फैसल सब्जवारी भी शरीक हुए। सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय जारहियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आगाह किया। कमेटी यूरोप समेत अहम ममालिक को भारतीय जारहियत से आगाह करेगी। बरतानिया का बड़ा इकदाम, ग़ज़ा की इमदाद रोकने पर इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस का कहना है, ग़ज़ा पट्टी में 20 लाख अफराद भूख के बाइस मौत के दहाने पर हैं।
कनाडा, फ्रांस और बरतानिया की इसराइल को वार्निंग, कहा ग़ज़ा में जारियत को ना रोका तो ठोस इक़दाम उठाएंगे। इसराइल की वज़ारत दिफ़ा ने दावा किया है कि इमदाद के लिए 93 ट्रक ग़ज़ा में दाखिल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी, कहा ग़ज़ा में आज कोई इमदाद तकसीम नहीं हुई। सऊदी फरमारवा का 1000 फ़लस्तीनियों को ज़ाती ख़र्च पर हज कराने का ऐलान। ग़ज़ा में इसराइल हमलों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। एक मुल्क का दूसरे पर बगैर सबूत चढ़ दौड़ना बिला जवाज़ है। हमारी शहादत की आरजू ज़िंदगी से ज़्यादा है। हमारा अज़्म मजबूत होगा तो आलमी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। हम दहशत गर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को दहशत गर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दिफाई ताउन और जियो स्ट्रेटेजिक माहौल समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल। भरपूर ऑपरेशनल तैयारी और मजबूत रवाबित बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने चीन की मुसलसल हिमायत और गैर मुसलसल दोस्ती पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। एयर चीफ ने पाकिस्तान की दिफाई जिद्दत, तकनीकी तरक्की और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर चीन के किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर की जारियत नाकाम बनाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी के काबिल सताइश इस्तेमाल पर पाक फ़ज़ाइया की तारीफ। कहा मशरक़ी महाज पर बेमिसाल ऑपरेशनल महारत का मुजाहरा पाक फ़ज़ाइया के आला मयार का अक्कास है। चीनी सफ़ीर की फ़ज़ाई दफ़ाई सलाहियतें बढ़ाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मदद की यकीन दहानी। शदीद गर्मी जाने लेने लगी। बक्खर और बहावलनगर में गर्मी की शिद्दत से 2 तालिब इल्म जाँ बहक। CEO एजुकेशन बक्कर का कहना है कि 8वीं जमात के अब्दुल्ला को सांस का मसला था। बहावलनगर में 8वीं जमात की तालिबा दिल की मरीज़ा थी। हारूनाबाद में हीट स्ट्रोक से मजदूर जाँ बहक हो गया। महकमे मौसमियात की हीट वेव में मजीद सख्ती की पेश गोई। शदीद हीट वेव के बाद पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील। मौसम गर्मा की छुट्टियाँ 28 मई से 14 अगस्त तक होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 तक होंगे। लाहौर का दर्जा हरारत 43 और DG खान का 47 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 42 डिग्री की गर्मी, दादू 47, नवाबशाह 46 और सिब्बी में 48 डिग्री की गर्मी। पेशावर का दर्जा हरारत 44 डिग्री। महकमा मौसमियात का शदीद हीट वेव का अलर्ट बरकरार। आइंदा 4 दिनों तक क़यामत खेज गर्मी बढ़ने की पेश गोई। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। नूर मुकदम के कातिल ज़ाहिर जाफर के सज़ाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुजरिम ज़ाहिर जाफर की अपील मुस्तरद। रेप के जुर्म पर मुजरिम की सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अगवा के इल्ज़ाम में ज़ाहिर जाफर को बरी कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। चौकीदार और मालिक को रिहा करने का हुक्म। अदालती उस्मा ने कहा माली और चौकीदार जितनी सज़ा काट चुके वही उनके जुर्म की सज़ा है। टैक्स चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरों के खिलाफ मुअस्सर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा FIR की डिजिटाइजेशन तेज़ी से जारी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इन हाउस तब्दीली की फिर तरदीद। बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बोले। बानी ने कहा इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का दरवाज़ा कभी नहीं बंद किया। हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था। वक्त का तकाजा है कि हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। बानी PTI से बैरिस्टर अली जफर और बहनों की भी मुलाकात। अलीमा खान ने कहा बानी ने वाज़ेह किया नूनी के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। बानी ने कहा वो पाकिस्तान के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। उधर बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। तफ्तीशी टीम बानी का 9 मई केसों में पॉलीग्राफिक टेस्ट करने आई थी।
नौशहर फिरोज में मुश्तिल मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर ज़ियाउल इंजार के घर को आग लगा दी। कई मोटरसाइकिलें जलकर तबाह। मुश्तिल अफराद की कौमी शाहरा पर तोड़ फोड़, मुजाहिरीन का पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। ऑयल टैंकर्स और ट्रॉलर्स को आग लगा दी। पुलिस पर पथराव से कई अहलकार जख्मी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर दाखिला सिंध के घर पर हमले की मजम्मत। कहा, वजीर दाखिला सिंध के घर पर हमला दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। बदअमनी के मुर्तकिब साजिशी अनासिर से आहनी हाथों से निमटा जाए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। दोनों ममालिक के दरमियान T20 मैच खेले जाएंगे। तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड्स के मुज़ाकरात कामयाब। सराय के मुताबिक मैचेस 27, 29 और 31 मई को होंगे। हतमी शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। फैसला चेयरमैन PCB और बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान तवील मुलाकात के बाद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदबराना किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। पंजाब भर में रोटी की यकसा सरकारी निर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध में फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने वाली कमर्शियल गाड़ियों को 10,000 जुर्माना होगा। स्याह शीशों के बार बार इस्तेमाल पर 3 लाख जुर्माना होगा। सिंध काबीना के अहम इजलास में मंजूरी। गैर मेयारी रिक्शा और लोडर गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में पाक फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया को ख़िराज तहसीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, अफवाज के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले नाकाम हुए। हम अमन चाहते हैं, जो हमें कमज़ोर करना चाहते हैं वो जान लें। बलोचिस्तान के अवाम इकट्ठे हैं। बलोच अवाम मोदी की धमकियों से नहीं डरेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन का कहना है, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इक़दाम किए। सिंध में 8 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके। सिंध हुकूमत का कारनामा गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान लड़ पड़े। हुकूमती रुकन मुश्तबा शजाउर रहमान और अपोजिशन रुकन सरदार अली खान में गर्मा गर्मी। तल कलामी के बाद गालम गलोच। दीगर अरकान ने 20 बचाव कराया। वाकफ ऑर्डर के जरिए अफगान भारत ट्रांसिट ट्रेड की मशरूत इजाज़त। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में 29 अफगान ट्रक वाक़ा के रास्ते भारत रवाना किए गए। भारत जाने वाले ट्रकों में खुश्क मेवाजात शामिल थे। HBL PSL का क्वालिफायर राउंड आज होगा। लाहौर में पहला टाकरा टॉप टीम कोयटा और इस्लामाबाद में होगा। 22 मई को एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा। लाहौर और कराची की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कोयटा और लाहौर की टीमों की कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई। तेहरान में खेले गए सेमीफाइनल में भारत को 1 के मुकाबले 14 स्कोर से शिकस्त। पाकिस्तान ने जीत पाक फौज के नाम कर दी। ईद उल अज़हा की तैयारियां शुरू। कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर मंडी सज गई। ऊंट हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बन गए। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 28 मई को ज़ुल्हज का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। इस हिसाब से ईद उल अज़हा 7 जून को होगी।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श मकबूलियत ने सबको पीछे छोड़ गया। आर्सल ने उठाया नया कदम, अर्श की स्कॉलरशिप को बनाया निशाना। कहानी में कौन सा नया मोड़ है आने वाला, देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।